हम बहुत मामूली लोग हैं और किस्मत भी हमारे साथ नहीं, पर फिर भी इस अनजान शहर में हम आगे बढ़ने की दिल से कोशिश करते हैं। कभी कभी आगे कोई रास्ता दिखाई भी नहीं देता और ऐसे मुश्किल वक्त में अच्छा लगता है अगर कोई मदद कर दे। लेकिन हम हार नहीं मानते, क्योंकि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसके बाद सवेरा जरूर आता है। तुम लोग भी ना, मैंने कहा था ना मैं रात में लेट सोऊंगी, तो मुझे जल्दी उठा देना। हाँ, किसी को जल्दी उठाने के लिए नोट्स कौन यूज करता है? ओह, लेट मत होना प्लीज, लेट मत होना। टैक्सी। कहाँ जाना है मैडम? आइए आइए आइए। मेंबर्स डे ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे से। आज तो मेरे लिए रश आवर में भी तीन टैक्सीज रुक गई। आइए आइए आइए। क्या बात है, कमाल का लक है। मेंबर्स डे आज के दिन एक पर एक फ्री है। एक खरीदिए और एक फ्री ले जाइए। ये ऑफर डोनट्स के लिए भी है? यस मैम। आप कौन सा लेंगी? मैं ये लीजिए मैम। सच में? मैं इसे नहीं ले सकती। मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। नो नीड। हाँ? वाह, आज तो किस्मत सच में मेहरबान है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा लकी डे है। 10 रुपए दो प्लीज। वीचेट से भेजती हूँ। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वेदर रिपोर्ट में आया था कि आज बहुत बारिश होने वाली है, तो शिनरान और मैंने बेट लगाई थी कि तुम यहाँ सही सलामत आओगी या बारिश में भीगती हुई आओगी। लेकिन देखो न, शिनरान जीत गई। मैंने कहा था ना कि नुआन की किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। तुम दोनों मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? कटी। वैसे ये चैन आ गए क्या? ये चैन सर, वो तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है। शायद ZMG की आगे की प्लानिंग कर रहे होंगे, बहुत सीरियस प्लानिंग। हमने लास्ट वीक में बस इतना ही काम किया, सिर्फ 70%। कुछ डिपार्टमेंट्स ने टाइम रहते हुए अपना काम पूरा नहीं किया है, जिसका असर कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स पर पड़ रहा है। साउंड प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, जो मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे गेम लेजेंड ऑफ द हीरोज़ के नेक्स्ट पार्ट के बीटा टेस्ट की डेट फाइनल हो गई है और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी अपनी तैयारी पूरी करने के लिए टाइम चाहिए होगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे सकता हूँ, कर पाओगे? ओके, ठीक है सर। ZMG को मार्केट में टफ कंपटीशन मिल रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी हम मार्केट लीडर्स हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कुछ वक्त पहले ही UA ने H1 के साथ पार्टनरशिप की है। UA का एक्सपीरियंस और क्वालिटी कंट्रोल और H1 की ऑपरेशन स्ट्रेंथ और मार्केट दोनों हमारी कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। आने वाले वक्त में ZMG के सामने एक के बाद एक कई मुसीबतें आएंगी। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग
इस चुनौती के लिए तैयार रहें। सामने कोई भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। आज की मीटिंग यहीं ख़त्म होती है, आप लोग जा सकते हैं। बॉस, फॉर्च्यून कप के विनर का अनाउंसमेंट 10 बजे होगा, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, नॉमिनेटेड लोगों के अलावा बाकियों पर भी ध्यान रखना। ठीक है। जाओ मिंगयांग। मैंने सुना है कि तुम एक स्टूडियो ढूंढ रहे हो। जी सर, लेजेंड के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। रिस्क है। आपने भी तो लिया था ZMG को शुरू करने का फैसला, वो भी तो एक रिस्क ही था। तुम्हें मुझसे इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं सर, मेरे स्टूडियो का नाम कभी किसी कंपनी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जोड़ा जाएगा। जैसी बहन वैसा भाई, तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो। सॉरी सर। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे स्टूडियो की जो प्रॉब्लम है उससे मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? जी बिल्कुल सर। चाओ नुआन, ये तो यीचन की सेक्रेटरी लगती है। 3 अमेरिकानोस प्लीज। ओके, 3 अमेरिकानोस पर 30% का ऑफ है, यहाँ पे कर सकती हैं आप। ये लीजिए। थैंक यू। बोलो शनरान। नॉन जल्दी बता कहाँ है? कॉफी शॉप आई हूँ, मुझे 30% का ऑफ भी मिला है। थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? नॉन जल्दी, यहाँ हंगामा मच गया है। हंगामा? क्यों, क्या हुआ? अच्छा शनरान रुक, मुझे कॉल आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट आई हैं। नुआन, आप मेरी रोल मॉडल हैं। ये सब क्या है? तुझे पता नहीं चला क्या? तू AI के मोबाइल गेम कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे आई है। सच में? मुझे देखने दो। मुझे पता था कि वही जीतेगी। देखो ना, मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत ही अलग है। सही कहा ना? हाँ जी बिल्कुल सही कहा। ये लड़की तो काफी अच्छी है। हमें इसे इंटरव्यू के बाद नौकरी क्यों नहीं दी थी? क्योंकि बॉस ने मना किया था। बॉस, क्या ये तुम्हारी बहन है? चाहो नुआन। हाँ मैं ही हूँ, मैं चाओ नुआन हूँ। थैंक यू, मैं सारी डिटेल्स दे सकती हूँ। हाँ, मुझे पहले तो सारी टीचर्स को थैंक्स बोलना है। हाँ ये लो। ओके, मैंने अपने सीनियर यमी प्रोजेक्ट बनाया था और इसकी वजह से मेरी जॉब भी चली गई थी। क्या प्रिंसिपल को कॉल करना है? ये ज़रूरी है क्या? कौन सी कंपनी से बोल रहे हैं? कॉपीराइट? आपको प्रोजेक्ट के कॉपीराइट के बारे में बात करनी है? पर मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। 6 लाख? 30 लाख? ये क्या हो रहा है? उठाओ। हेलो, हाँ शन, क्या हुआ? कॉल क्यों किया है? मैं बस ऊपर ही आ रही हूँ। हाँ बस अभी आई। क्या कंपनी प्रोजेक्ट का कॉपीराइट खरीदना चाहती है? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन है, इसीलिए तुम्हें नहीं लगता ईचन को ये बात करनी चाहिए मेरे साथ? क्या कहा? वो चाहती कि मैं उससे बात करूं? हाँ। मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। हाँ? क्या कहा? कुछ नहीं। तुम प्रोजेक्ट सोर्सिंग के हमेशा से इंचार्ज रहे हो और वैसे भी ये एक छोटे गेम का कॉपीराइट है, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं। चाओनेन, तुम संभाल लो।
क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, पता ही था। मुझे लगा था उनका एरोगेंस कम हुआ होगा, लेकिन वो तो अब भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। फिलहाल उन्हें मेरी जरूरत है और वो मुझे नखरे दिखा रहे हैं। नुआन, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अभी तुम इंडस्ट्री एसोसिएशन में फर्स्ट आई हो। बहुत सी कंपनीज हैं जो तुम्हारी ये गेम खरीदना चाहेंगी, क्योंकि तुम भी ZMG का हिस्सा हो। मुझे उम्मीद है तुम फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ही दोगी। तो कंपनी मेरा गेम खरीदना चाहती है, राइट? ठीक है, मैं इस कंपनी के साथ काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आगे बोलो। पहली बात, मुझे उनके ऑफिस के किसी टेबल पर काम नहीं करना, इलस्ट्रेशन स्टूडियो में काम करना है, एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन स्टूडियो। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट पर मैं ही काम करूंगी। किसी आर्ट डायरेक्टर को आप बुला सकते हैं, लेकिन लीड आर्टिस्ट मैं ही रहूंगी। तीसरी बात, प्रेसिडेंट के ऑफिस में मैं कभी काम नहीं करूंगी, और पर्सनल क्लीनर का काम तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं। नुआन, क्या बात है, क्या कमाल की कंडीशंस रखी हैं। मजा ही आ गया। उसे अलग से एक इलस्ट्रेशन स्टूडियो चाहिए और उसे मेरे कैबिन में भी नहीं रहना है। इतनी बेइज्जती। ये चैन, अगर मेरी बात मानो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। चाओ नुआन ने सबसे पहले इलस्ट्रेटर की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन फिर तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो गया और बहुत सी चीज़ें बदल गई। ये लड़की कंपटीशन में फर्स्ट आई है, जिसका मतलब ये काबिल है। बहुत सी कंपनीज है जो इस प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। मुश्किल वक्त है। हेउचन टेक ने वैसी नाक में दम कर रखा है। हमें ये प्रोजेक्ट हर हाल में चाहिए। चुप्पी का मतलब हाँ समझू क्या? फिर देर किस बात की? अरे चाउनिन, क्या कर रहे हो? अरे हेलो, मैं चाओ नुआन बोल रही हूँ। आप कौन? आप तो वही है ना? हाँ, डोनट वाली लड़की। हाँ, कितनी अजीब बात है ना, मुझे नहीं पता था कि हम फिर से मिलेंगे। और वैसे वो डोनट्स बहुत टेस्टी थे। मैंने आपको पैसे भी ट्रांसफर नहीं किए। देखो, मैं पैसों के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो फिर मुझे मोबाइल गेम एसोसिएशन से तुम्हारा नंबर मिला था। ओह, तो फिर आप मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आए हैं? बिल्कुल। मैंने खुद के बारे में नहीं बताया। मैं शेनयान हूँ। मैं हेउचन टेक के प्रोजेक्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। सॉरी, मैं लेट हो गया। प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। कोई बात नहीं, वो वहाँ ऊपर ही बैठी है। बस आधा घंटा लगेगा हमें। हाँ ठीक है, चलो। हाँ चलो। हाँ। आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ। कैसा लगा? बताओ, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा तो लगा मुझे, लेकिन थोड़ा डेकोरेशन करना पड़ेगा। इसका साइज, रेंट, डिज़ाइन वो बहुत अच्छा है। ज़्यादा मत सोचिए। आपको इतने कम रेंट में इतना अच्छा कमरा यहाँ और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी नहीं होती तो मैं ये कमरा इतने कम रेंट पे कभी नहीं देती। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उम्र कम है ना, इसीलिए। मैं समझ गई। फिर भी तुम्हें इसे थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। कुछ दिनों से ये न जाने कितने कमरे देख चुकी है। मैं वो यहाँ बस ऐसे ही।
ये कैसा लगा? इसे भी एक बार देख लीजिए। मुझे एक और क्लाइंट को कमरा दिखाना है। आप लोग फाइनल करते ही मुझे कॉल कर दीजिएगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय ठीक बाय। है, बाय बाय। तुम्हें स्टूडियो पसंद आ गया ना? बस आधा काम खत्म हुआ। अब बस यही देखना है कि यहाँ फर्नीचर कैसे लगेंगे और डेकोरेशंस कहाँ कहाँ करनी होगी। मैं इन सब कामों में तुम्हारी हेल्प करूंगी और सबसे कम मजदूरी भी लूंगी। वो शिरान, चाओ मिंगियांग, क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी नीचे उतारो। हिलो मत, वरना मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा, समझी? तुम मुझे नीचे उतारो। जहाँ तक मुझे पता है आपकी कंपनी तो बड़े RTS गेम्स में इंटरेस्टेड है ना? मोबा और RTS गेम्स ही आपका मेन बिजनेस है, राइट? और यूए और ह्यूचन टेक के कोलैबोरेशन के बाद आपका ऑपरेशन और डेटा दोनों ही सिर्फ मेल प्लेयर्स के लिए रह गया है। लगता है तुम मेरी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मेरे लिए इस इंडस्ट्री को जानना जरूरी है, आखिर मैं इसमें काम जो करती हूँ। तुमने कंपनीज और मार्केट डेटा को अच्छे से स्टडी किया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है कि तुम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सको। आपको सच में ऐसा लगता है? सिर्फ मुझे ही नहीं, एसोसिएशन के सभी लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें पहला स्थान दिया है। यूए के साथ कोलैब करने की वजह से हमारे आने वाले सारे प्रोजेक्ट वॉर, स्ट्रैटेजी और इसी तरह के, वैसे सच कहूँ तो मेल ओरिएंटेड गेम्स ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी गेम्स पर ध्यान नहीं दे रहे, जैसे एंटरटेनमेंट और PUZ और EDU। इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। फिर भी डाइवर्सिटी के लिए ह्यूचन टेक इन गेम्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये एक लव सिमुलेशन गेम है, वो भी लड़कियों के लिए। इकलौता गेम जो हमारे पास नहीं है, या सच कहूँ तो ऐसा गेम जो पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास भी नहीं है। पहले लव सिमुलेशन गेम्स जापान और अमेरिका से इंपोर्ट करके यहाँ मंगवाए जाते थे। उनका स्टाइल और प्लेयर्स की हैबिट्स अलग और डबिंग बिल्कुल ख़राब होती थी, इसलिए वो गेम्स कभी मार्केट में फिट ही नहीं हो पाए। तुम्हारा प्रोजेक्ट इस कमी को पूरा करता है, इसीलिए जैसे ही तुम फर्स्ट आई सारी कंपनीज ने तुमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। इसीलिए वो तुमसे इस गेम का कॉपीराइट भी लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रोजेक्ट तो जानता हूँ तुम ZMG के लिए काम करती हो, फिर भी एक बार तुम इसे हमें बेचने के बारे में सोचो, या चाहो तो हमारी कंपनी में आ जाओ। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। शेनियान कह तो बिल्कुल सही रहा था। अब पता चला कि ईचन मेलिन के इन्वेस्टमेंट को इतनी वैल्यू क्यों देता है। ह्यूचन टेक जैसी ओपोनेंट कंपनी हो जिसमें शेनियान जैसा कोई हो तो ZMG को टफ कंपटीशन होगा। पर अच्छी बात यह है कि ईचन कभी हार नहीं मानता। मेरा कॉलेज टाइम से यही सपना रहा है कि ZMG में मैं अपना खुद का एक प्रोजेक्ट करूं। ह्यूचन टेक का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो भी हो, मुझे सबसे पहले शेन के साथ सब कुछ डिस्कस करना है, और अगर इलस्ट्रेशन स्टूडियो में मुझे ईचन काम करने देता है जिससे मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊं तो सही होगा। चाओ मिंगियांग, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो अभी। तुम कहाँ चले गए थे? हमें ऑफिस वापस जाना है। वो मेरा जूता। मिंगियांग, हिलो मत। मिंगियांग, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, हिलो मत। स्प्रे से तुम्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा और दर्द भी नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे दर्द हो रहा है। तो तुम हाई हिल्स के सैंडल पहनते क्यों हो? इतनी बार वहां जाने की जरूरत क्या थी? तुम कोई सुपर वुमन हो क्या जिसे कोई चोट नहीं लग सकती? मैं तो बस तुम्हारे स्टूडियो के लिए जगह ढूंढ रही थी। वो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तुम अपना पैर देखो, निशान रह गया तो। चाओ नुआन नुआन से थोड़ा सीखो और हिल्स पहनना बंद करो। तुम ऑफिस में काम करने जाती हो, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं। समझ आया तुम्हें?
मुझे ऑफिस जाना है, चलो घर पे मिलते हैं। सुनो, शिनरान, तुम लेट हो गई। हाँ, साइन इन फॉर्म। शिनरान, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। उसने अभी तक अग्री नहीं किया। तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। उसे इलस्ट्रेशन स्टूडियो में काम करना है। ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक लीड आर्टिस्ट ढूंढना होगा। हो सकता है वो लोग काम सही से करें। चानिन, यकीन मानो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने चाओ नुआन का काम देखा है और उसके काम में मैच्योरिटी नहीं है। मैंने कंपटीशन की बाकी एंट्रीज भी चेक की हैं, सब अच्छी थी। हमारे और H1 टेक के प्रोजेक्ट्स फाइनल राउंड तक पहुँचे। तुम्हें क्या लगता है चाओ नुआन इस कंपटीशन में कैसे फर्स्ट आई? कैसे? हमारी कंपनी और H1 टेक इन्वेस्टमेंट के लिए लड़ रहे हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है और कॉम्पिटिटर्स बहुत कम। ये बात सिर्फ हम नहीं बल्कि अब पूरा मार्केट इस बारे में जानता है। वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो और मार्केट में हम दोनों को लेकर टेंशन बढ़े। इसीलिए उन्होंने इस कंपटीशन में किसी और को जीत दिलाई। इस बात से एक चीज साफ हो जाती है कि चाओ नुआन को उसकी काबिलियत के दम पर जीत नहीं मिली है। जीत की वजह कुछ और है। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि चाओ नुआन का काम कमाल का नहीं है और आईए ने कॉम्प्रोमाइज करके ये डिसीजन लिया है। उस लड़की की बस किस्मत अच्छी है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं चाओ नुआन। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। मेरे काम में क्या प्रॉब्लम है? मेरी किस्मत अच्छी है? कॉम्प्रोमाइज से आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि मेरा काम इतना बुरा है कि मैं कंपटीशन जीत नहीं सकती? हाँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वही मतलब था। मैंने आपकी आंखों में देखा है। आपका वही मतलब था। चाओ नुआन, मेरी ही गलती थी। मैं ही आपकी कंपनी में काम करती रही और वो भी आपके साथ। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे नफरत नहीं करते बल्कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं आपके प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करना चाहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि हम दोनों दोस्त हैं, पर मैं गलत थी। अब तो अभी वही सेल्फिश प्रेसिडेंट है जो ना किसी इंसान की रिस्पेक्ट करता है ना ही उसके काम की। नुआन, मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट ही की है। कभी नहीं। इंटरव्यू के बाद से आपने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, लेट आने के लिए डांटा और मुझे अनप्रोफेशनल कहा। आपको लगा मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकती। आपने मुझे स्टूडियो में काम करने से रोका और अपनी ऑफिस में काम करवाते रहे, बस साफ सफाई करवाते रहे। मैं 20 सालों से ड्राइंग कर रही हूँ। दिन रात पढ़ाई इसलिए की ताकि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ, ना कि आपके इशारों पर नाचती रहूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्सेसफुल हैं या आपने कितने बड़े गेम्स बनाए हैं। मेरे लिए मेरा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक इलस्ट्रेटर बनना चाहती हूँ, अपना खुद का गेम बनाना चाहती हूँ। अगर मुझे यहाँ मौका नहीं मिला ना तो मैं चली जाऊंगी। चाओ नुआन, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओगे? उसे अपने लिए सोचने का समय तो दो। ठीक है, मैं फिर से उनसे बात करता हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना। इस गुस्से से किसी का कोई फायदा होगा? मैं उसको बताऊंगा कि मेरी बहन के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ। आज कुछ मत कहो। लेकिन चलो। ऐसा नहीं है कि
चाओ नुआन नुआन का काम कमाल का है। आईए ने इस बार कॉम्प्रोमाइज करके ये डिसीजन लिया है। उस लड़की की बस किस्मत अच्छी है। ईजन, कमीना कहीं का। छोड़ो यार। अनुमान, मैं गलत हूँ क्या? जब मेरी किस्मत खराब थी सब मजाक उड़ाते थे, और किस्मत अच्छी होने के बाद भी सब वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 4 महीने मेहनत की और कंपटीशन में फर्स्ट रैंक भी आया, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी मेहनत से नहीं किस्मत से मिला। अगर ये बात सही है तो मैं अनलकी ही ठीक हूँ। नुआन, तुम पेंटिंग्स क्यों बनाती हो? क्योंकि मुझे पसंद है। बेटा, जो तुमने खुद के लिए डिसीजंस लिए हैं उन पर कभी रिग्रेट हुआ है? कभी भी नहीं। देखा, मिल गया ना जवाब। नुआन, जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? जिससे प्यार करो उसके बारे में ज्यादा सोचा मत करो। और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं। तभी पता चलेगा कि जीवन जीने के लिए है, बर्बाद करने के लिए नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम लकी हो या अनलकी। बस ये सोचो कि इस प्यार से तुमने क्या पाया है और क्या क्या सीखा है। नुआन, हम सब अपने सपने को पूरा करने के लिए कई बार गिरते हैं, बार बार, हर बार। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा ना बेटा, तुम देखोगी कि वो सारी तकलीफें अब कहीं जाकर मुस्कुराहट बन गई है। नुआन, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी लगन और मेहनत से एक दिन अपने सपने जरूर पूरे करोगी मेरी बेटी। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये बिल्कुल मत सोचो। मम्मा और पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये बात याद रखना। पा, मैं समझ गई। थैंक यू। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। तो करो। नुआन, एक बात याद रखना, दुनिया में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी बहन का ख्याल रखना। हाँ? क्या पापा को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? लेकिन पापा को हमेशा चाओ नुआन नुआन की परवाह क्यों रहती है? मैं भी तो उनकी औलाद हूँ ना। मैं क्या आसमान से टपका हूँ? पापा आप भी ना।